नया दिन और नई शुरुआत, लेकिन मंजिल वही। चाय की चुस्कियां हम लगा चुके थे, लेकिन कठिन रास्ते के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा होने वाली थी ऊपर। इसीलिए कुछ लाइंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरे दिल के बेहद ही करीब है। कामयाबी का है एक ही मंत्र, तू पीछे पड़ जा निशाने के ढीठ बनकर। फर्क सिर्फ सोच का है, सीढ़ियां ना गिन, डिक्शनरी से मिटा दे नामुमकिन। आइए मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा गोविंद धाम में और शुरुआत करते हैं इस यात्रा की आप लोगों के साथ। यात्रा की शुरुआत होते ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हम घिर चुके हैं और मैं आपको बता देता हूँ, वो जो पहाड़ है ये वाला, इसके पीछे हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स पड़ता है और जो ये वाला पहाड़ है इसके पीछे हमारा हेमकुंड साहिब पड़ता है। और हेमकुंड साहिब में बता रहे हैं कि बर्फ़ के पैचेस भी हैं, वो हम जाके आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह है, तो सही है, लोगों के साथ साथ चलेंगे, जोश पूरा बना रहता है और सारे जोश में है, जयकारे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है, साथ बने रहिए। Cheers. करने या फिर खच्चर ले लो, रास्ते से नहीं मिलेगा। रास्ते में नहीं मिलेगा, वहाँ नीचे तो बथेरे चल रहे थे, बर्फ ना था ऊपर। भाई जो खच्चर का रेट है वो यहाँ घांगरिया से हेमकुंड साहिब तक का 1900 रुपये, और हेमकुंड साहिब से वापसी अगर तुम लेते हो इकट्ठा पैक, घांगरिया तो हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब तो घांगरिया, तो इसको आपका पड़ेगा 2600 रुपये। और अगर आपको एक दिन पूरा डाउन करना है घांगरिया से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको 3800 रुपये में फुल प्लान मिल जाएगा। हरियाली से घिरे हुए रास्ते और सुंदर पहाड़ आपको फूलों की नगरी तक भी लेके जाते हैं, जिसे हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को भी वहां जाना है तो इसका रास्ता भी आपको घांगरिया से ही मिल जाएगा। सुना है नज़ारे बहुत सुंदर हैं वहां के। धीरे धीरे मंजिल के करीब हम पहुंच रहे थे और कहीं कहीं रास्तों को कुछ इस तरीके से छोटा भी बना रहे थे। तो सुबह के निकले 6:30 बजे हम अपनी यात्रा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की, और अभी बज रहे हैं 8:30 बजे और हम हैं कहाँ पे हैं कुणाल? हटला कोड़ी पे हैं। तो 2 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों ने कवर कर लिया है और अभी बचे हैं सिर्फ 4 किलोमीटर। और ये 4 किलोमीटर ही हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि यहाँ से अभी और खड़ी चढ़ाई शुरू होगी और जो बर्फ़ शुरू होगी वो 2 किलोमीटर की बताई जा रही है जो गुरुद्वारे तक जाएगी। और वो रास्ता कैसा है गुरनीत? सुनने में आ रहा है बर्फों में घिरा पड़ा है। थोड़ा तेज बोलिए। सुनने में आ रहा है बर्फों में घिरा पड़ा है और कह रहा है कि सिर्फ 4 किलोमीटर बचे हैं। 2 चढ़ने में पूछो इसकी क्या हालत हुई है। मेरी भी पूछो। तो अचीवमेंट यही है कि 2 कवर हो गए। अचीवमेंट यही है, 2 किलोमीटर कवर हो गया। जैसे ये 2 कवर हुए हैं, बाकी 2-2 करके और 4 भी हो जाएंगे। 2+2+2 कर देंगे। मैथ्स यही हमने लगानी है अपनी सारी। तो यहाँ पे सब कुछ याद आ रहा है, नानी, दादी, चाचे, ताए, मामे भी याद आ रहे हैं, ठुल्ले, उनके घरों की रातें। वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हम लोग चमोली मार्केट कंटिन्यू। तो हम लोग चमोली में पुलिस क्वार्टर्स में रुके थे, तोरा ही अलग है, इसलिए कह रहे हैं भाई मामे याद आ रहे हैं। तो बस ऐसी यात्रा का हम नज़ारे अच्छे खूबसूरत एंजॉय करते हुए और फन चल ही रहा है। और बाकी आप शॉर्ट्स देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ।
ले चल फिर, बैठे हैं लोग। चलिए। गुरुद्वारा श्री गुरु हेमकुंड साहिब जी लगभग 13,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस 6 किलोमीटर की यात्रा ने हमें एहसास दिला दिया था कि क्यों इसे कठिन यात्राओं में से एक में गिना जाता है। मंजिल अभी दूर थी, लेकिन नज़ारों ने हमारी यात्रा में 4 चांद लगा रखे थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और कुछ इस तरीके के नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। इसीलिए हमने चाय की चुस्की ली और निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। बेहद खूबसूरत कुछ इसी तरीके के शब्द आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे ही नज़ारे भी खूबसूरत होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बादलों के ऊपर एक शहर है जहां हम आ चुके हैं। गुरी साइड हो जाओ, गुरी साइड हो जाओ। भाई पॉइंट जान दो। बार रुक जा भाई। मारेगा खा रहा हूं ना इडली। अब बोलिए। देखते ही देखते मौसम बिगड़ने लगा था, लेकिन हमारे इरादों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही दूरी पर हमें वो रास्ता दिखाई दिया जो कि नॉर्मल रास्ते से काफी कठिन बताया जाता है। जी हाँ, मैं उन्हीं सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जो सीधा श्री गुरु हेमकुंड साहिब तक जाती हैं। और फिर हमने ठान ली कि यह कदम अब मंजिल तक पहुंच के ही रुकेंगे और चल दिए हम अपनी मंजिल की तरफ। तो गाइस बहुत ही पास आ चुके हैं, सीढ़ियों से जा रहे हैं। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सीढ़ियों से हम लोग आए थे, हमने चैलेंज लिया था सीढ़ियों से आने का। 11:30 बजे हम लोग चले थे और अब एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारे तक। गौरव और गुरनीत अभी पीछे हैं, वो भी पहुंचने ही वाले हैं बस। और बस क्या बोलूं, यहाँ आके ना वर्ड्स नहीं निकल रहे, इमोशंस निकल रहे हैं बस। सो फाइनली श्री हेमकुंड साहिब अचीव हमारे पीछे ही है, तो डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं और सीढ़ियों से ही चले हैं। आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, कोई छल कपट नहीं है यहाँ पे। 35 मिनट्स, मात्र 35 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच गए हैं। गाइस अपनी टिप्पणी दो जरा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एग्जैक्ट 12 बजे पहुंच गया था
उसके 6-7 मिनट ही गौरव और गुरमीत दोनों साथ में ही आ गए थे। और आप लोग देख ही चुके हैं, तीनों अब खड़े हुए हैं गुरुद्वारे के आगे ही। और यहाँ बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पहुँच के मन बहुत शांत हो रहा है और कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। मतलब ये पता नहीं ऐसा हो जाता है किसी भी अगर आप धार्मिक स्थल पे जाओगे तो शांति ही चाहिए होती है, शांति के लिए हम लोग आए होते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। बट आई कैन फील ना एक जयकारा कहते थे, जो बोले सोनिया। गुरुद्वारा श्री गुरु हेमकुंड साहिब जी 4160 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित एक सिख पूजा स्थल है। यह गुरुद्वारा 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के तप स्थानों में से एक है। और तो और गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इसके उल्लेख लिखे मिलते हैं। 7 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है यह सरोवर, जो इस गुरुद्वारे की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। हेमकुंड साहिब जी की बर्फीली वादियों में एक लक्ष्मण मंदिर भी बसा हुआ है, जिसमें शेषनाग जी ने तपस्या की थी, जो द्वापर युग में राजा दशरथ के यहीं लक्ष्मण के रूप में जन्मे थे। और ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर ठीक उसी जगह पे है जहां लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारने के बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए तप किया था। इस पवित्र जल को आप लोग घर भी लेके जा सकते हैं और सरोवर में डुबकी लगा के या स्नान करके सभी पाप धो सकते हैं। इतनी पवित्र चीजों के साथ साथ आपको यहाँ पे खिचड़ी और चाय की व्यवस्था भी मिलेगी, जो कि हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। और तो और बीमार श्रद्धालुओं के लिए भी दवाई का पूरा इंतजाम आपको यहाँ गुरुद्वारे पे मिल जाएगा। अब समय आ गया है इस पवित्र जगह को, इस गुरु की नगरी को अलविदा कहने का, और चल दिए हम वापस नीचे को। सीढ़ियों से चढ़े हैं, सीढ़ियों से उतरे हैं। चढ़ना इतना मुश्किल नहीं लगा जितना इस बर्फ के साथ उतरना मुश्किल लगा है। और अगर स्लिपरी शॉट देखना है ना तो 15 सेकंड बाद ना हल्का सा आगे मत करना, लेकिन दिखेगा। तो दिखाते हैं फिर गुरनीत का स्लिपरी शॉट। और आते आते काफ़ी मौसम ख़राब हो गया था, इसलिए पूरे रास्ते पे बर्फ़ गिरी पड़ी है। इसलिए हम सीढ़ियों से काफ़ी संभल के आए हैं। मतलब पूरी सीढ़ियों पे बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो डेंजरस था वैसे तो काफ़ी, पर हम काफ़ी आराम से ही आए हैं। और बर्फ़ की वजह से स्लिपरी शॉट बन पाया है। क्या कह रहा है? तो डैशिंग में आऊँगा मैं छोड़ के। क्या कह रहा है? फुटेज मिल गई अकेले को। अरे गिरेगा। ऊपर चढ़ने का सही समय 4:30 से 5 बजे के बीच का है, क्योंकि अरदास का टाइम एक 8:30 बजे और दूसरा 12 बजे का है। और अरदास खत्म होते ही श्रद्धालुओं को नीचे जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि खराब मौसम के चलते ऊपर रुकने की कोई सुविधा नहीं है। तो अंकल जी हमें यहाँ पे मिले हैं, वो भी ऊपर से श्री हेमकुंड साहिब की।
यात्रा कर आए हैं, मत्था टेक आए हैं वहाँ पे। तो अंकल जी आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो थोड़ा। नहीं, हमको कैसा नहीं लगा, हमारे गुरु को जैसा चाहिए था वो सब, जैसा हमारे गुरु को उनकी भावना थी, हमारी जो भावना थी कि हम दर्शन करके वापस सही सलामत तो आएंगे। ऊपर आनंद आया, मतलब कि बुलाया भी उन्होंने हाँ जी, और नीचे भी वही भेज रहे हैं, बुलाया भी उन्होंने, सब परमात्मा का। हाथ भी उन्होंने पकड़ा, जाने की भी हिम्मत नहीं। अब हाँ जी, 52-53 साल की उम्र हो रही हाँ है, जी। जाने की भी हिम्मत नहीं है। दूसरी बार आ रहा हूँ, अच्छा आप दूसरी बार आ रहे हो। मेरे साथी जो आपको पीछे रह गए। पहली बार में भी ऐसे बर्फ नहीं, वगैरह पहली हुई? बार हम 8वें महीने में आए थे, अच्छा लेट अच्छा आए थे। पहली बार हमारा कोई ऐसा नहीं हुआ था। हम पहली बार 5 बुजुर्गों को साथ लेकर आए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। साथ ही लेकर चढ़े थे, रास्ते में मालिश करते हुए उनकी जो कृपा बनी रही थी, महाराज की कृपा बनी रही, आगे भी बनी रहे। कृपा भी उनकी ही कृपा बनी थी। एक जयकारा भी छेड़ देते हैं। बोले ईसो ने सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मौसम बहुत खराब हो चुका था, लेकिन परमात्मा का हाथ हमारे सर पे बना हुआ था, जिसके चलते हमने ये कठिन रास्ता पार किया। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। सत श्री अकाल।